दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल जोल्ट में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। आपके सामने आज यहां इस टेबल पे एलईडी ट्यूबलाइट रखी हुई है और साथ में कुछ एलईडी ट्यूबलाइट्स के रॉ मटेरियल्स या मैं पार्ट्स कह सकता हूं वो रखे हुए हैं। जी हाँ, आज आपने सही गेस किया। आज का टॉपिक है एलईडी ट्यूबलाइट यानी कि एलईडी बैटन के ऊपर। इसे हम एलईडी ट्यूबलाइट कहते हैं बोलचाल की भाषा में, अदरवाइज़ इसको हमें एलईडी बैटन बोलना चाहिए, जो एलईडी के इंडस्ट्री में इसका नाम है। हम एलईडी बैटन बोलते हैं इसे। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से एलईडी बैटन बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं और इसमें किन किन पार्ट्स का यूज़ होता है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है और इसमें किन किन इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है जिसके द्वारा आप एलईडी बैटन बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि एलईडी बैटन किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों अभी हम ये देखते हैं कि एलईडी बैटन में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और किस तरीके से हमें इसे असेंबल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमें एलईडी बैटन में हाउसिंग का इस्तेमाल होता है। ये हाउसिंग आपके सामने है। ये हाउसिंग जो होती है ये 95% इंडस्ट्री में लोग पीबीटी हाउसिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसमें एल्युमिनियम हाउसिंग भी आती है। आजकल एल्युमिनियम हाउसिंग का इस्तेमाल कम, पीबीटी हाउसिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इस हाउसिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव बने हुए हैं। इसी ग्रूव के अंदर हमें एलईडी पीसीबी जो आती है, पीसीबी जो स्ट्रिप होती है, हमें उसे लगाना होता है। मैं आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से लगाया जाता है। इसके साथ साथ इस हाउसिंग का दूसरा हिस्सा होता है ये डिफ्यूज़र। ये डिफ्यूज़र बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप एलईडी बल्ब के ऊपर डिफ्यूज़र लगाते हैं। ये एलईडी पीसीबी में जो एलईडी लगी होती है उसके ग्लो को थोड़ा डिफ्यूज़ करती है, इसलिए इसे हमें डिफ्यूज़र बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वह है आपका एलईडी पीसीबी स्ट्रिप। ये एलईडी पीसीबी स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रिप के ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो 96 एलईडी लगी हुई है और इस पीसीबी स्ट्रिप की जो लेंथ होती है वो 1170 mm होती है, जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। यानी इंडस्ट्री में आपको 4 फीट की जो ट्यूबलाइट्स होती हैं वो इसी लेंथ की आपको मिलेंगी। उसके बाद इस एलईडी पीसीबी को ड्राइव करने के लिए हमें एक ड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये एक जो ड्राइवर है वो है एचपीएफ ड्राइवर, यानी कि इसमें एचपीएफ ड्राइवर का ही इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ हमें 2 वायर्स का इस्तेमाल होता है। ये एक बड़ा वायर है जो आपको मेंस यानी आपकी जो बिजली विभाग से इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे कनेक्ट करने के लिए, और ये आपका ड्राइवर के हिस्से में कनेक्ट होता है। फिर एक छोटा वायर का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वायर आपके ड्राइवर और आपके एलईडी पीसीबी स्ट्रिप को कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ हमें ये हाउसिंग का चौथा हिस्सा होता है जो आपके हाउसिंग के एंड पे इसे लगाया जाता है। और साथ में आपको ये 2 चीज़ें और मिलती हैं जो आपके दीवार पे जब इसे एलईडी बैटन को या एलईडी ट्यूबलाइट को आप जब फिक्स करेंगे तो ये फिक्स करने के लिए ये चीज़ें पूरे का पूरे सेट में आती हैं। आइए अब ये चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को हम असेंबल करें। और असेंबल करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप पूरी की पूरी एलईडी बैटन को आप असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए कैसे असेंबल किया जा सकता है। दोस्तों एलईडी बैटन बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है, आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक सोल्डर वायर का इस्तेमाल करना है। जो सोल्डर वायर आप इसमें इस्तेमाल कीजिए वो 60-40 रेशियो का ही इस्तेमाल कीजिए। साथ में आपको एक सोल्डर आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस आपको एक वायर स्ट्रिपर की ज़रूरत पड़ेगी, और हाँ स्क्रू ड्राइवर, लेकिन इसका ज़रूरत बहुत कम लगता है लेकिन इस्तेमाल हो सकता है। तो सिर्फ आप 2 ही 3 चीज़ों से पूरे का पूरा एलईडी बैटन आप बना सकते हैं। आइए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको असेंबल करना है। सबसे पहले हम
एलईडी ड्राइवर को और एलईडी पीसीबी को हम यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फ़ोटोज़ में भी दिखाऊंगा। एलईडी ड्राइवर के ऊपर यहाँ पॉजिटिव V प्लस और यहाँ पे V माइनस यानी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बने हुए हैं। और उसी तरीके से आपके एलईडी पीसीबी के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बने हुए हैं। तो आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करना है और नेगेटिव को आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से कनेक्ट करना है। ये लीजिए, मैंने वायर लिया हुआ है, इसको मैंने पहले ही स्ट्रिप करके रखा हुआ वायर को। अब इसके अंदर मैं इसे सोल्डर कर दूँगा। ये जो सोल्डर है ये आपका ऑलरेडी फ्लक्स कोर है, इसके अंदर आपको अलग से फ्लक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा जो सोल्डर वायर आप इस्तेमाल कीजिए अच्छी क्वालिटी का कीजिए जिसमें ऑलरेडी फ्लक्स कोर हो। जो एक्स्ट्रा वायर आ जाए आप उसको यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं स्ट्रिपर से। अभी देखिए ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे दूसरे में भी आपको यहाँ पे सोल्डर करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितने विदिन सेकेंड्स ये आपका सोल्डर हो गया। ने जो एक्स्ट्रा आपके वो थे वायर से निकले थे अब ये मैंने कट कर दिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से ही कनेक्ट करना है। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तो दो जो वायर्स इस्तेमाल किए हैं दोनों वाइट कलर के हैं, लेकिन जब आप कीजिएगा तो वहाँ पे ब्लैक और रेड या अलग अलग कलर्स के ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए मैंने ये वायर स्ट्रिप करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये मुझे पता है पॉजिटिव का कौन सा है, इसलिए मैं आराम से इसको और थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट किए देता हूँ। देखा मैंने कनेक्ट कर दिया। और ध्यान ये रखिएगा सर कि यहाँ पे जो वायर्स हों वो वायर्स छोटे हों, क्योंकि ज़रा सा भी वायर बड़ा रहेगा तो दूसरे में वायर्स में ये जाके दूसरे वायर में जाके टच हो जाएगा, जहाँ पे शॉर्ट होने का खतरा रहेगा। हमेशा सोल्डर होने के बाद एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें कि दोनों के बीच में गैप होना ही चाहिए। अब ये देखिए मैंने बड़े आराम से विदिन सेकेंड्स इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे मैंने इसको सोल्डर कर दिया है, तो मेरा ड्राइवर और पीसीबी दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब इसको पीसीबी को हमें हाउसिंग में डालने से पहले एक बार मैं इसको टेस्ट ज़रूर करूँगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ और कि ये हमारा एलईडी पीसीबी जल रहा है या नहीं जल रहा है। देखिए मैंने नॉर्मल इसको कनेक्ट किया है, ये हमारी एलईडी पीसीबी ग्लो कर रही है। अब इस एलईडी पीसीबी को हमें इसके अंदर हमें माउंट करना है। तो माउंट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। पीसीबी का एक सिरा इसके अंदर ग्रूव के अंदर ये देखिए ले जाके इसे मैं सीधे पुश कर रहा हूँ और ये पुश हो गया बहुत ही आसान तरीके से। और दूसरी तरफ से मैं ये वायर को वापस खींच दे रहा हूँ और जैसे मैं खींचूंगा ये मेरा ड्राइवर अंदर चलता चला जाएगा।
तो मुझे इस ड्राइवर के अंदर इसको प्लेस कर देना है और यहाँ से आप इसको खींचते रहिए। और ये देखिए पीसीबी थोड़ी सी बाहर निकल गई होगी, उसे आप यहाँ से क्लोज कर लीजिए। जी हो गया। अब छोटा सा हमारे पास रबर है, ये रबर इस वायर के अंदर डाल देंगे हम, ताकि ये जो हमारा वायर है ये वायर यहाँ से हिले नहीं। बहुत आसान है। ये जो स्क्रू ड्राइवर मैंने आपको बोला था, इस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल सिर्फ इसी के लिए ही होगा, यानी कि पूरे एलईडी बैटन बनाने में सिर्फ वायर स्ट्रिपर और सोल्डर वायर का ही काम है। जस्ट अब ये देखिए हमारा एलईडी बैटन तैयार। अब इस एलईडी बैटन को हमें इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करना है, लेकिन उसके पहले अभी हम ये डिफ्यूजर उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे। डिफ्यूजर प्लेस करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको ये ग्रूव बना हुआ है, इसी ग्रूव में हम इसे लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये आपका पूरी तरीके से एक एलईडी पैटर्न तैयार हो चुका है। और ये हम अभी से साइड से इसे हम लॉक लगा देंगे। ये क्लोज हो गया और यहाँ पर भी ये क्लोज हो चुका है। आइए अब इसको हम एक बार फाइनल टेस्टिंग ज़रूर करते हैं। आपके सामने मैं इसे फाइनल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों 5 मिनट में ही आपका एलईडी बैटन बनके तैयार हो गया और इसमें सिर्फ आपको एक सोल्डर की ही ज़रूरत है, एक वायर स्ट्रिपर की। तो ये एलईडी इंडस्ट्री में सबसे आसान और सबसे बढ़िया एलईडी लाइट तैयार करना है, ये एलईडी बैटन है। और इसको आप बहुत आसानी से आप अपनी छोटी सी इंडस्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहाँ पे तैयार कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा और प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हमने सिर्फ 4 सोल्डरिंग और 2 इक्विपमेंट्स की मदद से एलईडी बैटन का निर्माण कर दिया। आप इसी तरीके से अपनी इंडस्ट्री के अंदर एलईडी बैटन का एक बड़े पैमाने पे निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आपके जो भी बहुमूल्य कमेंट्स हो, सुझाव हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और हम आपके सामने नई नई जानकारियां लेके आ सकें। दोस्तों इस वीडियो से हमने एक नई चीज़ की शुरुआत की है। आप जैसे अच्छे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्हें बहुत सारे सवाल और कमेंट्स लिखे हुए हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि जो भी उनके सवाल हैं उनका जवाब मैं या तो कमेंट्स बॉक्स में दे दूं, या मैं कुछ ऐसे सवाल जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं उनको वीडियोज़ में उनका जवाब दूँ। आज के जो दर्शक हैं जिनका मैं सवाल आज यहाँ ले रहा हूँ, उन्होंने उनका नाम है नाम उन्होंने लिखा जवेल मोंदाल। इन्होंने एक सवाल पूछा था। वो सवाल है कि ड्राइवर और एमसीपीसीबी क्या एक कंपनी से ली जाए? तो इसका जवाब ऐसा है मोंदाल साहब कि आप ड्राइवर और एमसीपीसीबी कहीं से भी लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ड्राइवर का जो आउटपुट वोल्टेज है और एमसीपीसीबी का जो इनपुट वोल्टेज है वो मैच करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ड्राइवर का आउटपुट करंट जो जाता है वो है आपका 100 मिली एम्पियर, और वो जो वोल्टेज है वो आपका एमसीपीसीबी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। जैसे 9 वोल्ट की अगर आपके एमसीपीसीबी लगी है और 100 मिली एम्पियर का इनपुट करंट जा रहा है, तो दोनों मैच करना चाहिए। जब आप एक कंपनी से लेते हैं
तो इसमें कोई शक नहीं रहता है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों चीज़ें अलग अलग कंपनी से लेते हैं तो आपको ड्राइवर का आउटपुट वोल्टेज एंड करंट और एमसीपीसीबी का आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट दोनों मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अपने सप्लायर से पूछ लें कि कौन सा कितना इसका इनपुट करंट है आपके एमसीपीसीबी का और ड्राइवर का आउटपुट करंट क्या है और वोल्टेज क्या है, तो उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। हमारा सुझाव है कि दोनों चीज़ें एक जगह से कर दें तो वो आपके लिए बेटर पड़ेगा सर। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।